अर्ध का अर्थ होता है आधा और भेक का अर्थ होता है मेंढक। इसके अभ्यास से हमारा शरीर पूर्ण भेकासन और धनुरासन करने के योग्य बनता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। के बल लेटने के बाद अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से चेहरे के बगल में यहाँ पर रखेंगे। दाएं घुटने को मोड़ेंगे। दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं पांव की उंगलियों के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और इसको नीचे की तरफ पूरा दबाएंगे। नीचे दबाते रहेंगे और अब सांस भरते हुए बाएं हथेली के ऊपर शरीर का भार डालते हुए बाएं कोहनी को बिल्कुल सीधा करेंगे और आगे से गर्दन छाती को जमीन से ऊपर उठाते रहेंगे और इसको पूरा नीचे की तरफ इस प्रकार से दबाते रहेंगे। रोक के रखेंगे, गर्दन ऊपर, धीरे धीरे वापस। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं हाथ को इस प्रकार से जमीन पर रखेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से बाएं पांव की उंगलियों के ऊपर रखेंगे। दाएं कोहनी को सीधा करते जाएंगे, गर्दन कंधे छाती ऊपर उठाएंगे और हाथ से बाईं एड़ी को तलवे को नीचे की तरफ पूरा दबाते रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, रोक के रखेंगे, गर्दन ऊपर, धीरे धीरे वापस। इसके अभ्यास से शरीर धनुरासन करने के योग्य बनता है। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। जब गर्दन को ऊपर उठाएं और पैरों को नीचे दबाएं, यह सांस भरते हुए हो और जब वापस आएं तो सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। जितनी देर तक रुके हैं उतनी देर सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इसका अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक करेंगे और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक सामान्य रूप से शरीर को रोक कर रखा जा सकता है। इसके अभ्यास के तुरंत बाद पवन मुक्त आसन या शशांक आसन का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान सारे खिंचाव को अनुभव करेंगे, दोनों जंघाओं पे, पेट पे, छाती पे, गले पे, कंधों की आगे वाली मांसपेशियों पे। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसका अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए लाभप्रद अभ्यास है। सारा दिन बैठे रहने से पीठ को होने वाले दुष्परिणामों से यह अभ्यास बचाता है। रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ना या पीठ में दर्द रहना, उस समस्या में भी यह अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से सारा खिंचाव गले पे पड़ता है, जिससे गले के आंतरिक ग्रंथियां और मांसपेशियां लचीली और सक्रिय होकर अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाती हैं। फेफड़ों के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे फेफड़ों का छाती का पूरा विस्तार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास प्रश्वासीय तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सुधार आता है। फेफड़े और ज़्यादा सक्षम होकर अपना कार्य कर पाते हैं। हृदय के आसपास की रक्त वाहिकाएँ खुलती हैं, जिससे हृदय तक रक्त का संचालन ठीक प्रकार से हो पाता है। जंघाओं की ऊपरी मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे यह मांसपेशियां लचीली, स्वस्थ और बलवान बनती हैं। पेट के ऊपर दबाव पड़ने से, शरीर का भार पड़ने से और खिंचाव पड़ने से शरीर के पेट के आंतरिक अंग सक्रिय होकर अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं। बढ़े हुए पेट के लिए और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। गर्दन दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पेट और पीठ से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, अल्सर, हर्निया की समस्या में,
और घुटनों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, उच्च रक्तचाप की समस्या में इसका अभ्यास न करें या फिर चिकित्सक या योग शिक्षक के सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।